इस समय हम इंद्री में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किसान मजदूर बचाओ दिवस कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंद्री नगर पालिका में के सामने गेट के सामने धरना दिया जा रहा है। और ये जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं ये किसान मजदूरों के हक में इन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शहर में भी ये प्रदर्शन करेंगे। अब आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता अभी शहर में रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी गारंटी मंडी व्यवस्था खत्म न होने की गारंटी देकर सरकार और अन्नदाता की सुनो पुकार, बंदे करो यही अत्याचार। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें गुस्सा है। और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर यह जो सरकार द्वारा कृषि बिल पास किए गए हैं इनके खिलाफ आज पूरे स्टेट का कांग्रेस पार्टी का धरना है, जिसके उसमें हम इंद्री यहाँ पर धरने बैठे हैं और हम मांग करते हैं। तो इसमें जो भी किसानों की बहुत MSP वाली मांग है और कुछ मांगे हो रहा है उनको मतलब मानना जाए, नहीं फिर इन तीनों अध्यादेशों को मतलब ख़त्म किया जाए। ये थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं और ये किसान विरोधी हैं, इनको सरकार तुरंत वापस ले। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या कहेंगे जो आज धरना प्रदर्शन क्या कहेंगे? देखिए, आज ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी वडेरा जी और हरियाणा प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष बहन श्री कुमारी शैलजा जी के आह्वान और CLP नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आह्वान पर ये पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये हो रहा है धरना प्रदर्शन। इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के विरोध 3 अध्यादेश जारी किए हैं उनके विरुद्ध हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के हित में है। अगर ये किसानों के हित में है तो वो ये बताएं कि उन्होंने इसमें MSP क्यों नहीं लागू किया। क्या वो ये जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जब हो जाएगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट बेस का आगे क्या वो होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन की नीति बना रखी है इसी तरह उन्होंने इसमें भी एक तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। ये सरकार वो सरकार है जो कहती है उनसे जरूर मिलो, ये बड़े सलीके के लोग हैं, ये कत्ल भी कर रहे हैं तो बड़े एहतराम से कर रहे हैं। तो ये हमारे किसानों का, हमारे आम वर्ग का, हमारे मजदूर का सबका कत्ल हो रहा है, धीरे धीरे ये कत्ल हो रहा है। तो आगे क्या रुक रहेगा अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो? आपकी मांगे सरकार नहीं मानती तो क्या हम धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे, यूं ही हम आगे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती हम विरोध प्रदर्शन जारी ही रखेंगे। ये थे हमारे साथ महिला कांग्रेसी नेत्री। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार 3 अध्यादेश को वापस नहीं लेती तो कांग्रेस पार्टी भी इसका जमकर विरोध करेगी और कांग्रेस जो किसान है उनका भी समर्थन करेगी। देखिए, आज का जो धरना प्रदर्शन है मुख्य रूप से सरकार को आगाह करने के लिए, सरकार को सचेत करने के लिए है, क्योंकि जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है जो किसानों के डेथ वारंट है उससे पूरी देश की किसानी खत्म हो जाएगी, पूरा जो मंडी का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, आड़ती खत्म हो जाएंगे, पूरा बाजार, क्योंकि जो बाजार है ये पूरा खेती पे निर्भर है, खेती से जुड़े हुए लोग हैं इसके साथ। अगर किसान की इनकम खत्म होगी तो इन बाजारों में भी आपको रौनक देखने को नहीं मिलेगी। ये दिवाली, काली दिवाली मनानी पड़ेगी लोगों को। तो हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि आप इस तरह के अध्यादेशों को वापस लें, जो काम करने के उन पे फोकस कीजिए, लोगों की इनकम बढ़ाइए। आप उल जुल बातें करनी बंद कर दीजिए दाएं बाएं की। और आप देखिए, मैं आपके माध्यम से यही अपने किसानों को सभी को बताना चाहूँगा कि ये आपको झूठे प्रोपगंडों में उलझा के रखना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि फ़ायदेमंद है, जिसके फ़ायदेमंद है वो तो सड़कों पे है पूरे देश में। पूरे देश में आप देखिएगा लगभग 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और ये बोलते हैं कि देश के किसानों को हमने आज़ाद कर दिया। पूरे बिहार का चावल 1500 रुपये में हरियाणा में आगे बिक रहा है, आप सभी इन चीज़ों से अवगत हैं।
हम आपको जो डॉक्टर सुनील पवार हैं, कांग्रेसी नेता, वरिष्ठ नेता, उनसे जानना चाहेंगे आज प्रदेश के अंदर हर विधानसभा सत्र पे हरियाणा प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, सीएलपी नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हर विधानसभा सत्र पर ये किसान और मजदूर बचाओ कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। उसी के तहत हल्का इंद्री के अंदर पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप जी के नेतृत्व में और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सहयोग से इस आंदोलन का प्रारूप तैयार किया। अभी कांग्रेस पार्टी के समस्त जो कार्यकर्ता हैं वो मार्केट के अंदर से होते हुए वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमारे व्यापारी भाइयों से समर्थन हासिल करेंगे। सरकार अगर तीनों अध्यादेश को वापस नहीं लेती तो कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अध्यादेश के दम पर जो कानून बनाए जाते हैं तो दोबारा से लोग अपनी वोट की चोट से उनको बाहर करते हैं, और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सीधे तौर पर हम इन बिलों को फाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर दोबारा से किसानों को राहत दी जाएगी और जो C2 फार्मूला है उसके हिसाब से किसानों की आमदनी तय की जाएगी। आरोप है कि जब कांग्रेस पार्टी ने भी तीनों अध्यादेश की मांग करी थी सबसे पहले, तो क्या कहेंगे? जब कांग्रेस ने किसान के लिए कोई मांग की है, कोई बिल लेके आए हैं, तो उसके अंदर किसान को मजबूत करने की बात रखी है, इनकी तरह कमजोर करने की बात नहीं। हम आदरणीय मोदी जी से मांग करते हैं कि वो MSP का बिल लेके आए, MSP गारंटी और मंडियां जिंदा रखने की गारंटी दें, तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं, हम समर्थन करेंगे। कल राहुल गांधी हाथरस में उत्तर प्रदेश में जा रहे थे, उनको रास्ते में रोका। देखिए, ये सरकार के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। पहले कुलदीप सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री थे, उन्होंने एक लड़की की आबरू को लूटने का काम किया और 2014 के बाद 2 लाख से ज्यादा रेप की घटनाएं इस देश के अंदर हुई है। तो हमारी बहन मनीषा के साथ जो ये रेप और उसको मारने जैसा घिनौना कृत्य इस सरकार के रहते हुआ है, और आदरणीय राहुल गांधी जी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते थे उनको रोका है, तो निश्चित तौर पर लगता है कि इनकी इशारे के ऊपर ये सारे काम होते हैं और ये नहीं चाहते कि हम आम आदमी के अधिकार की आवाज उठाएं। बेटियां सुरक्षित हैं इस राज्य में? यहाँ न बेटी सुरक्षित है, ना यहाँ पे बेटा सुरक्षित है, न अगर बेटा सुरक्षित है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जैसा जैसे लोग जो है वो सुरक्षित है। अदरवाइज यहाँ का किसान, मजदूर, व्यापारी सब मौत की कगार पर खड़े। कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये जो 3 अध्यादेश लागू हुए हैं इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? हम ये आज जी हम कह सरकार ने काले कानून लाए हैं, हम इनका पूरे जोर से विरोध करते हैं कि जो किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों को खत्म करने वाली है, इसलिए हम इसका पूरा जोर से आज विरोध कर रहे हैं और ये विरोध हमारा जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगी जो सरकार। बिल्कुल साफ तौर पर ये जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती तो कांग्रेस पार्टी का धरना जारी रहेगा। कैमरामैन पंकज के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।